राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था उत्पन्ना एकादशी का, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स कि उत्पन्ना एकादशी कब है और दिसंबर में, और तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, पौराणिक कथा और क्या मंत्र हमें पढ़नी है और कैसे हमें भगवान की पूजा करनी है और क्यों है बाकी एकादशी से सबसे विशेष और सबसे खास उत्पन्ना एकादशी। तो ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको अपनी वीडियोस में देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि हम आज के नागरिकों को, देश के नागरिकों को सनातन धर्म से, पौराणिक कथाओं से जोड़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है, जिस वजह से ये एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। दरअसल उत्पन्ना एकादशी के दिन मूर नामक असुर का वध माता एकादशी ने किया था। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई और इसीलिए इस एकादशी का नाम और इसका बहुत महत्व है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और पौराणिक कथा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम उत्पन्ना एकादशी व्रत की तारीख के बारे में। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस बार 8 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 9 दिसंबर की सुबह तक रहेगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि के आरंभ 8 दिसंबर से हो रहा है, इसीलिए व्रत 8 दिसंबर को ही किया जाएगा। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से होगा और 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। उत्पन्ना एकादशी पूजा के लिए शुभ लाभ मुहूर्त सुबह 8:19 से लेकर 9:37 तक है। इसके बाद अमृत काल सुबह 9:37 से लेकर 10:55 तक रहेगा। इन दो शुभ मुहूर्त में आप उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत पारण का समय। उत्पन्ना एकादशी के व्रत पारण का समय 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 पर किया जाएगा। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है। एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के हृदय से हुई है। दरअसल भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे तो वहां उन्हें मारने के लिए मुर नामक राक्षस पहुंचा। तभी माता उत्पन्ना ने प्रकट होकर उसका वध कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रत के दिन दान करने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी का जो पारण करते हैं वो कैसे करना चाहिए, किस विधि से। तो उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी के विष्णु भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण तुलसी दल के साथ करना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु का भोग लगाने के बाद सबसे पहले तुलसी अपने मुंह में रखें, फिर उसके बाद फलाहार खाकर व्रत का पारण करें। श्री हरि का भी भोग खा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य के बारे में जो शास्त्र चर्चित है। तो भगवान श्री हरि के श्री मुख से देवोत्थान एकादशी की कथा सुन राजा युधिष्ठिर तृप्त हो गए और कहा, युधिष्ठिर, हे केशव, आपकी श्री मुख से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली देवोत्थान एकादशी की कथा सुनकर मैं भाव विभोर हो चुका हूँ। अतः अब मैं आपसे
मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के विषय में जानने को बहुत इच्छुक हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी व्रत को किस विधि विधान से करना चाहिए? इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? ये हमें सह विस्तार सुनाने की कृपा करें हे मधुसूदन। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत का फल अमोघ है। यह एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश सहज ही हो जाता है। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य फल शंखों द्वार तीर्थ में स्नान कर भगवान के दर्शन करने के फल के समान होता है। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को सदैव पाखंडी, चोर, परस्त्री गमन में व्याप्त, मदिरा पान करने वाले, निंदक, मिथ्याभिमानी और किसी भी तरह की पाप वृत्ति में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य से दूरी बनाए रखनी चाहिए। युधिष्ठिर, हे भगवान, आप ये कहते हैं कि इस व्रत से प्राप्त होने वाले फल की तुलना हजारों यज्ञ और लाखों गोदान से अधिक है। ऐसा किस कारणवश है प्रभु? हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। तो चलिए हम भी सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा, जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। हे युधिष्ठिर, सतयुग काल में मरु नामक एक क्रूर और आतताई दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। वह दैत्य बड़ा बलवान और भयावह था। उस दैत्य ने अपने प्रचंड बल से इंद्र, भास्कर, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को परास्त कर भगा दिया था। परास्त होकर देवता भयवश पृथ्वीलोक में विचरने को विवश हो गए। तभी एक समय सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे और उन्हें अपना सारा वृतांत सुनाने लगे। देवता बोले, हे कैलाशपति, हे चराचर जगत के स्वामी, मरु दैत्य ने हमें स्वर्ग विहीन कर दिया है। अपने आधार बल से हम सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। अतः हम सभी देवगण पृथ्वीलोक में विचरने को विवश हो गए हैं। हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की दीन वाणी सुन महादेव अपनी तप साधना को जागृत हुए और कहा, महादेव बोले, हे देवतागण, मैंने तुम्हारा समस्त वृतांत सुना, किंतु नीति के अनुसार आपकी समस्या का समाधान तीनों लोकों के स्वामी और अपने भक्तों के दुख का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही है। अतः आप सभी को उनकी शरण में ही जाना चाहिए। वे ही तुम्हारे सर्व दुखों का नाश करेंगे। तब महादेव की बात सुन सभी देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर गए। वहां भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शयन मुद्रा में लीन थे। उन्हें शयन मुद्रा में देख सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवताओं की रक्षा करने वालों, परम ब्रह्म श्री हरि, हमारी रक्षा करें। आसुरी शक्तियों द्वारा हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपसे ही सृजन, आपसे ही पालन करता और आपसे ही संहारक है। आप ही आकाश और आप ही पाताल में भी विद्यमान है। आप ही सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वव्याप्त हैं। चराचर सृष्टि में आपके समान ना कोई चर है और ना ही कोई अचर। हे दया निधान, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। हम दैत्यों द्वारा परास्त होकर पृथ्वीलोक पर मारे मारे भटक रहे हैं। अतः दंडीकारी, आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें हे प्रभु। देवताओं के मुख से निकले इन वचनों से भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हुए और कहने लगे, हे इंद्र, देवताओं को परास्त कर सके ऐसा दैत्य कौन है? उसका नाम क्या है? वह कितना बलशाली और किसके सानिध्य में है? वह कहाँ रहता है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन को सुन देवराज इंद्र अपने उच्च स्वर में कहने लगे। इंद्र कहते हैं, हे सर्वज्ञ, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक राक्षस हुआ करता था। उसे महाबली महापराक्रमी मूर नामक पुत्र हुआ। उसकी नगरी नाम चंद्रावती है।
यह वही है जिसने देवताओं को शतप्रस्त कर अपने स्थान से निष्कासित किया हुआ है और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा है, स्वतः ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो चुका है। अतः सर्वशक्तिमान प्रभु इन असुरों को परास्त कर हमारी रक्षा करें। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि ने अपने उच्च स्वर में कहा, हे देवताओं, भयभीत न हो, मैं शीघ्र ही तुम्हें उस असुर का संहार करूंगा। तुम बस चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करो। इतना कहकर सभी देवता और भगवान श्रीहरि विष्णु असुर राज मूर की नगरी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करने लगे। और उसी समय राक्षस मूर अपनी आसुरी सेना के संग युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी देवता भयप्रद होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। तब भगवान श्रीहरि विष्णु स्वतः ही युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्हें देख असुरों की सेना उन पर प्रहार करने हेतु शस्त्र अस्त्र के साथ टूट पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक सर्प की भांति अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त कर दिया। तब अकेला मूर ही जीवित बचा हुआ था। वह अविचित भय से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ युद्ध में उतर गया। भगवान श्री हरि विष्णु के तीक्ष्ण बाण उसके लिए पुष्प के समान लग रहे थे। उसका संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह युद्ध करता ही रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। पूरे 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं पराजित हुआ। थक हार कर भगवान श्री हरि बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहां योग निद्रा में विलीन हो गए। मूर उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान श्रीहरि विष्णु को योग निद्रा में देख उद्धत मन से उन पर प्रहार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्रीहरि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश के साथ उज्ज्वल और कांतिमय वर्णी एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा और फिर उससे युद्ध किया और युद्ध में उसे मृत्यु दंड भी दिया। जब भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आए, उन्होंने देखा कि राक्षस मूर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और एक देवी उनके समक्ष खड़ी है। सारा वृतांत जान भगवान श्रीहरि विष्णु ने कहा, हे देवी, आपका जन्म एकादशी पर्व पर हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं और जो भी सच्चे हृदय से पूर्ण निष्ठा से हम आपके इस उत्पन्न वाले दिन एकादशी के व्रत का पारण और पूजा विधि अनुष्ठान करेगा, वह जन्मों जन्मांतर के पापों से नष्ट होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो ये थी हमारी उत्पन्ना एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा, संपूर्ण विधि, शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि ऐसी ही वीडियो अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।